नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदिरा। आज की खबर में बात होगी ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट में केजरीवाल की बड़े जीत की, वहीं पीएम मोदी के विकसित भारत मैसेज पर सख्त चुनाव आयोग की, साथ ही बैंक खाते फ्रीज करने के खिलाफ कांग्रेस की हल्ला बोल की। इधर वरुण गांधी को बीजेपी से लगे बड़े झटके की और फर्जी विज्ञापन केस में बाबा ने नाक रगड़ मांगी माफी की। वहीं बुरे फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप की। और खबर के अंत में बात होगी आरजेडी की पहली लिस्ट आने से बीजेपी में पसरे सन्नाटे की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बैंक खाते फ्रीज करने के खिलाफ कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल बोले आईटी एक्शन नियमों के खिलाफ, भाजपा बोली चुनावी हार के लिए बहाना खोज रहे। ब्रेकिंग न्यूज, एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिटेल ईसी को सौंपी। एससी को बताया हर बॉन्ड का सीरियल नंबर भी दिया। डेडलाइन से 1.5 घंटे पहले दी जानकारी। हाईकोर्ट ने ईडी से कहा केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिखाएं। जांच एजेंसी का जवाब, हमने कभी नहीं कहा दिल्ली सीएम को अरेस्ट करेंगे। पीएम मोदी के विकसित भारत मैसेज पर चुनाव आयोग सख्त, आईटी मंत्रालय को दिया आदेश। लालू यादव ने बक्सर से सुधाकर सिंह, गया से सर्वजीत को दिया टिकट। आरजेडी की पहली कैंडिडेट लिस्ट में 5 नाम। वरुण गांधी के लिए मां मेनका करेंगी त्याग। नामी चेहरों पर खत्म होने जा रहे सस्पेंस, आने वाली है तीसरी लिस्ट। एससी का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इनकार, कहा चुनाव नजदीक, नए कानून पर रोक लगाई तो सिस्टम बिखर जाएगा। प्रीति शिंदे सोलापुर तो साहू महाराज कोल्हापुर से लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस ने तय किए तीसरी सूची के नाम, आज हो सकता है ऐलान। कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर से पूछा पोनमुंडी को दोबारा मंत्रिमंडल में लेना असंवैधानिक कैसे, शुक्रवार तक करे फैसला। सांगली सीट पर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस आमने सामने, उद्धव ठाकरे की आज रैली। एमवीए की बैठक में सीट शेयरिंग पर राय नहीं बनी। कर्नाटक में राज्यपाल ने लौटाया मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला विधेयक। इस मुद्दे पर सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा होगा पूरा या, पीएम मोदी पर जमकर भड़के जयराम रमेश। हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर को मिलेगी Z+ सिक्योरिटी। किसान आंदोलन से खतरे के इनपुट पर फैसला, विज का कम होगा सुरक्षा घेरा। मनीष कश्यप बुरे फंसे यूट्यूबर, अब इस मामले में एफआईआर दर्ज, 10 और लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई। विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, कहा ऐसे ऐड नहीं दिखाएंगे। कोर्ट ने रामदेव बालकृष्णन को 2 अप्रैल को तलब किया है। एलवीस की सीडीआर से खुली रेव पार्टी की डील, फोन पर दोस्त को बताई डिमांड, वहां दलाल से फिर अंत में सांप, वेनम और सपेरों का होता था इंतजार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अचानक दिल्ली बुलाया गया। मीडिया वर्कशॉप छोड़कर निकले भूपेंद्र चौधरी। नगीना सीट पर चंद्रशेखर चुनाव लड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में गारंटी के साथ चुनाव लड़ेंगे बीजेपी कांग्रेस। किसान समस्या, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जाति जनगणना जैसे मुद्दे रहेंगे हावी। 4 सालों से कोई नहीं रोक सकता, विराट कोहली की तारीफ में नवजोत सिंह सिद्धू ने सुनाई शायरी, फिटनेस के हुए मुरीद। जदयू बीजेपी ऑफिस के बाहर छात्राओं का प्रदर्शन, हाथापाई करती दिखी पटना पुलिस। नई शिक्षा नीति का विरोध, सम्राट बोले सरकार मांगों पर करे विचार। आयरलैंड के भारतवंशी पीएम ने दिया इस्तीफा। लियो वाराडकर ने कहा पद छोड़ने की वजह पर्सनल और पॉलिटिकल। 9 अप्रैल को नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। पीसीसी डेलीगेट का खड़गे को पत्र, भूपेश का काटे टिकट। रामकुमार ने लिखा महादेव ऐप में पूर्व सीएम पर एफआईआर, आरोपों से बदनाम हुई पार्टी। दावा अमेरिकी की तरह भारत भी जारी करेगा डेमोक्रेसी इंडेक्स। मोदी सरकार की तैयारियां शुरू, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत के लोकतंत्र में खामी बताई थी। चलिए बड़ी और प्रमुख खबरों को जानते हैं विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिए। बैंक खाते फ्रीज करने के खिलाफ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल बोले आईटी एक्शन नियमों के खिलाफ, भाजपा बोली चुनावी हार के लिए बहाना खोज रहे। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपने बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट जाने से आधे घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खातों को फ्रीज करवाकर केंद्र की मोदी सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है? इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस हार के डर से बहाने ढूंढ रही है। दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे बीजेपी की साजिश हो सकती है? कमेंट जरूर करें।
एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिटेल ईसी को सौंपी। ईसी को बताया हर बॉन्ड का सीरियल नंबर भी दिया। डेडलाइन से 1.5 घंटे पहले दी जानकारी। दर्शकों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उससे चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंपती है। एसबीआई ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल है। पिछली बार इनकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को फटकार लगाई थी। 18 मार्च की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया था कि हर बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दे। इसके लिए 21 मार्च की शाम 5 बजे तक डेडलाइन दी गई थी, लेकिन बैंक ने दोपहर 3:30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया है। हाई कोर्ट ने ईडी से कहा केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिखाएं। जांच एजेंसी का दावा, हमने कभी नहीं कहा दिल्ली सीएम को अरेस्ट करेंगे। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले केस में प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में एक और याचिका लगा दी है। केजरीवाल ने कोर्ट से कहा है कि वे ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार है, हालांकि उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैद की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने 21 मार्च को सुनवाई की। कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया कि अगर आप केजरीवाल को समन का कारण नहीं बता सकते तो हमें दिल्ली सीएम के खिलाफ सबूत दिखाएं। ईडी की तरफ से कहा गया कि हमने ये कभी नहीं कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेंगे। वहीं केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेरे मुवक्किल यानी अरविंद केजरीवाल संदिग्ध चश्मदीद है या आरोपी, समन में ये नहीं बताया गया है। पीएम मोदी के विकसित भारत मैसेज पर चुनाव आयोग सख्त, आईटी मंत्रालय को दिया यह आदेश। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आम लोगों को भेजे जा रहे विकसित भारत टाइटल वाले व्हाट्सएप संदेश पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखा दी है। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इसको लेकर एक नोटिस तक जारी किया है। हालांकि इसके जवाब में आईटी मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया है कि यद्यपि पत्र आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे, उनमें से कुछ प्रणालीगत और नेटवर्क सीमाओं के कारण संभवतः देरी से लोगों तक पहुंचे हैं। दर्शकों, क्या इनकी बातें लॉजिकल है? कमेंट जरूर करें। लालू यादव ने बक्सर से सुधाकर सिंह, गया से सर्वजीत को दिया टिकट। आरजेडी की पहली कैंडिडेट लिस्ट में है 5 नाम। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के तहत आरजेडी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जमुई सीट से अर्चना रविदास, गया से कुमार सर्वजीत और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले चरण में 4 में से इन तीनों सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इन्हें सिंबल भी दे दिया गया है। एक नवादा की सीट के लिए अभी निर्णय लेना बाकी है। वहीं बक्सर से पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, उजियारपुर से आलोक मेहता को आरजेडी ने पार्टी का उम्मीदवार बनाया। इन्हें भी पार्टी का सिंबल दिया गया है। वरुण गांधी के लिए मां मेनका करेंगी त्याग, नामी चेहरों पर खत्म होने जा रहा सस्पेंस, आने वाली है तीसरी लिस्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, सहारनपुर और मुरादाबाद की सीटों पर पहले ही चरण में मतदान होना है और फिर अब तक इन अहम सीटों पर कोई भी भाजपा अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं कर पाई है। इनमें से एक अहम सीट पीलीभीत की है, जहां से वरुण गांधी सांसद है। उन्हें लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कैंपेन करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा नामांकन पत्र भी उन्होंने खरीद लिया है। चर्चा है कि यदि भाजपा से उन्हें टिकट नहीं मिल पाया तो वह निर्दलीय भी मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा एक चर्चा यह भी चल रही है कि मेनका गांधी ने भाजपा नेतृत्व से बात की है। उन्होंने कहा है कि यदि वरुण गांधी को मौका मिल जाए तो वह अपनी दावेदारी छोड़ देंगी। रणितेश शिंदे सोलापुर तो साहू महाराज कोल्हापुर से लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस ने तय की तीसरी सूची के नाम, आज हो सकता है ऐलान। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार को महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के लिए लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की और उस पर मुहर लगाई है। वहीं आज उन नामों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली सीसी ने महाराष्ट्र के लिए 12 नामों को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अलावा राजस्थान के लिए 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई है। पार्टी राजस्थान के लिए पहले ही 10 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वैसे आप भारत के किस राज्य से खबर को देख रहे हैं, कमेंट जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर से पूछा, पोनमुडी को दोबारा मंत्रिमंडल में लेना संवैधानिक कैसे? दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने आज डीएमके नेता पोनमुडी को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि तमिलनाडु के राज्यपाल कैसे कह सकते हैं कि डीएमके नेता पोनमुडी का राज्य मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल होना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा। हम आर.एन. रवि के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। वे कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल आर.एन. रवि को शुक्रवार तक फैसला करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा यह अभिव्यक्ति की आजादी का मामला। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार के बारे में फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की यूनिट बनाने वाली केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी का है। केंद्र के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने फैक्ट चेक यूनिट को 20 मार्च को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत अधिसूचित किया था। वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 11 मार्च के आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार के बारे में सोशल मीडिया पर फर्जी और झूठी खबरों की पहचान करने के लिए संशोधित आईटी नियमों के तहत फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बुरे फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप, अब इस मामले में एफआईआर दर्ज, 10 और लोगों के खिलाफ कार्यवाही। दरअसल आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में आज यूट्यूबर मनीष कश्यप सहित 10 अज्ञात लोगों पर दरपा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसकी जानकारी डीएसपी धीरेन्द्र कुमार ने दी। बताया गया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अधिघोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। इस दौरान बगैर अनुमति के अनुमंडल क्षेत्र के नरकटिया बाजार व बाबा बैकुंठनाथ धाम में सभा किया था, जिसके संबंध में वीडियो और फोटो मिलते ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोज की ताजा अपडेट के लिए एसपी लाइव को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबा के हमारा सपोर्ट जरूर करें।